हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के 2 के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोग्राम की कंप्लीट फ़ी डिटेल्स बताई जा रही है। ये वो प्रोग्राम है जो ऐसे ग्रेजुएट्स के लिए जिनके पास 2 का ग्रेजुएशन या फिर जो एसोसिएट डिग्री है वो मौजूद है। तो अब देखते हैं इसकी कंप्लीट फ़ी डिटेल को। उससे पहले जो है आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जा रहा है इस प्रोग्राम का, ताकि आप फ़ीस को और अच्छी तरीके से समझ सकें। सो प्रोग्राम ड्यूरेशन की हम बात करें, जो कि पीछे भी बताया जा चुका है कि ये 2 का प्रोग्राम है। सो 2 के अंदर 4 सेमेस्टर होंगे, यानी कि हर साल जो है वो 2 सेमेस्टर होंगे। सो टोटल जो है वो 4 सेमेस्टर जो है वो होंगे। मिनिमम हम कह सकते हैं कि 4 सेमेस्टर है। एक आध सेमेस्टर ज़्यादा भी हो सकता है अगर स्टूडेंट्स जो है वो कम जो है वो अपना वर्कलोड लेते हैं इस। तो जो इसमें टोटल क्रेडिट आवर्स हैं वो जो है 63, और क्रेडिट आवर्स इसलिए भी ज़रूरी है आपका मालूम होना, ताकि आप फ़ीस को ख़ुद से भी अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकेंगे, जितने कोर्सेज़ जितने सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं एक सेमेस्टर के अंदर। करिकुलम की थोड़ी बहुत अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल लर्निंग है, और बाकी जो प्रैक्टिकल वगैरह है इसके अंदर वो इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट की सूरत में है, और केस बेस इस तरह के जो असाइनमेंट हैं वो भी इसमें जो है वो दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं फ़ी स्ट्रक्चर को। इसकी एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फ़ीस के हवाले से अगर हम बात करें, जो इसकी एडमिशन फ़ी है 3000 रुपीज़ है। और रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी फ़ी की हम बात करें, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 2500 रुपीज़ है, जबकि सिक्योरिटी फ़ीस जो है वो 2000 है, जो कि रिफ़ंडेबल होती है, और ये ऐसी फ़ीस होती है जो कि वापस मिल जाती है डिग्री कंप्लीट होने की सूरत के अंदर। इसके अलावा प्रोसेसिंग एंड एक्टिविटी एक्ट फ़ीस है इसके अंदर। एडमिशन फॉर्म प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 500 रुपीज़ है। इसके अलावा क्लब सोसाइटीज़ एंड स्पोर्ट्स फ़ीस जो है ये 500 रुपीज़ की है। अब सेमेस्टर एंड ट्यूशन फ़ीस की अगर हम बात करें, पर सेमेस्टर की जो फ़ीस होगी वो किस क्या बनेगी, या फिर कोर्स के हिसाब से। सो एनरोलमेंट एंड ट्यूशन फ़ी अगर हम देखें, सो एनरोलमेंट फ़ी जो होगी ईच सेमेस्टर के हिसाब से वो 1000 रुपीज़ है, यानी कि 4000 बनती है अगर 4 सेमेस्टर के अंदर जो है वो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, और हर सेमेस्टर में आपको 1000 रुपीज़ देना होंगे। और अगर हम ट्यूशन फ़ी की बात करें तो ये है 935 रुपीज़ है, ये पर क्रेडिट आवर के हिसाब से। और ज़्यादातर जो सब्जेक्ट हैं, जो कोर्सेज़ हैं, वो 3 क्रेडिट आवर्स के होते हैं। तो जो एक कोर्स की एक सब्जेक्ट की फ़ीस बनती है वो 2805 बनती है। और इसी तरह फिर जो है अब एक सेमेस्टर में फिर जब आप जितने कोर्स लेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको, तो आ जाएगा कि कितनी आपने फ़ीस देना होगी। 5 लेते हैं या 6 लेते हैं, जनरली जो है वो 6 जो है वो लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके जो है वो अपने हिसाब से निकाल सकते हैं कि कितनी जो है वो एक सेमेस्टर में आपने देना होंगे। कॉन्वोकेशन और एग्ज़ाम फ़ीस की अगर हम बात करते हैं, वन टाइम जो है वो कॉन्वोकेशन फ़ीस एक ही बार दी जाएगी, जो कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद कॉन्वोकेशन होती है। तो ये कॉन्वोकेशन फ़ी भी तभी दी जाती है। और जो सेमेस्टर एग्ज़ाम फ़ी है 500 रुपीज़ की है। और एडिशनल फ़ीस एंड चार्जेस को अगर हम देखें तो फ़ी कलेक्शन चार्जेस जो है वो 100 रुपीज़ है। और एंडाउमेंट फ़ंड फ़ी ये भी एक ही बार दी जाती है, ये 1000 रुपीज़ है। अब अगर हम टोटल और इनिशियल फ़ीस को अगर हम देखें, टोटल जो फ़ीस अगर हम देखें इस प्रोग्राम की बनती है 75,305 बनती है। और इसमें सिक्योरिटी अमाउंट जो है, रिफंडेबल अमाउंट जो है, सिक्योरिटी अमाउंट वो भी इसमें शामिल है। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी अमाउंट को हटा के बात करें, एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी अमाउंट, कि टोटल कितने आपने पे करना होंगे इस पूरे प्रोग्राम के लिए, सो वो बनती है 73,305। इस पूरे प्रोग्राम की, जो कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल फ़ीस है अगर हम बाकी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें, क्योंकि आपको मालूम है कि सेमेस्टर सिस्टम की फ़ीस कितनी ज़्यादा हाई है बाकी यूनिवर्सिटीज़ में। और जिस तरह से इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा फ़ीस हम देखते हैं। और इनिशियल एडमिशन पेमेंट की अगर हम बात करें, तो जो इनिशियल जो पेमेंट होगी वो 11,905 है, जो कि रिक्वायर्ड होगी आपको एडमिशन के टाइम पे भी। और जो इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है कि फ्लेक्सिबल फ़ी वाउचर है यहाँ पर। एक तो ये कि फ़ी जो है वो डिपेंड करती है कोर्स सिलेक्शन के ऊपर भी करती है। और एक फ्लेक्सिबल कस्टमाइजेबल एकेडमिक प्लान भी है। इसके अलावा
इंस्टॉलमेंट में भी आप पे जो है कर सकते हैं फ़ीस को। अब इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर्स हैं कुछ रिफ़ंड पॉलिसी और फ़ी वेरिएबिलिटी के हवाले से। सिक्योरिटी फ़ी जो भी रिफ़ंड की जाएगी डिग्री वगैरह कंप्लीट होने के बाद कुछ रूल्स के मुताबिक ज़ाहिर बात है की जाएगी। एक तो ये चीज़ है और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो फ़ी की वेरिएबिलिटी है वो यही है कि आपको यहाँ पर बता दी गई डिटेल, लेकिन जितनी भी जो जिस स्टूडेंट की भी फ़ीस है वो इस पे डिपेंड करती है कि कितनी कोर्स सिलेक्शन है उस हिसाब से। तो थोड़ा बहुत वेरिएबिलिटी आ सकती है फ़ीस के अंदर। और ये भी एक चीज़ है कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन हम देखते हैं तो फ़ीस जो है कभी भी वीयू की तरफ से चेंज की जा सकती है। अभी तो यही फ़ीस है, लेकिन कुछ वक्त बाद जो है वो फ़ीस जो है वो चेंज की जा सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और इसमें कोई अगर आपको इशू है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए और इस प्रोग्राम के बारे में भी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।